हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर बुधवार को भारत के नामी पहलवानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ धरने पर बैठी महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने पत्रकारों से बातचीत में ये आरोप लगाए। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। विनेश फोगाट साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। फोगाट ने कहा कि एक दौर ऐसा भी आया कि इतना मेंटल टॉर्चर हुआ कि मैं खुदकुशी करने की सोचने लगी थी। फोगाट पत्रकार वार्ता में भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू थे। भारत के कई दिग्गज पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ धरने पर बैठ गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई अन्य खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठने का किसी का मन नहीं करता क्योंकि सभी ट्रेनिंग में बिजी हैं। और मुझे लगता है कि आज बड़ा कुश्ती के लिए बड़ा बुरा दिन है। जो खिलाड़ी जो आज यहाँ पे इंडिया के जो टॉप खिलाड़ी हैं वो सभी यहाँ पे आके बैठे, तो इससे बुरा दिन और कुश्ती के लिए क्या होगा। खिलाड़ी हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब देश की बात आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। जब अपने गेम की बात आएगी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, चाहे कितने दिन भी चल जाए, हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। यौन शोषण नहीं हुआ। कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ। क्यों लगाएगा? नहीं हुआ। नहीं हुआ। सर वो कह रहे थे मोदी जी को बताएं। बार नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ। नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। आपको क्या वजह लगती है? आपको क्या वजह लगती है? क्यों लगाए गए हैं? आपको क्या वजह है? आपकी तरफ से क्या वजह? देखिए, अभी नेशनल गेम के समय हरियाणा में एक रेसलिंग फेडरेशन बनी थी। उस रेसलिंग फेडरेशन में हमारे कुछ पुराने खिलाड़ी भी थे। उस रेसलिंग फेडरेशन का एक आदमी आज धरने पर भी बैठा था जो इसको लीड कर रहा था। नाम बताइए। नाम तो बताया सर, जब आपका नाम सब सामने तीरथ राणा। नाम लीजिए। तीरथ राणा, ठीक है। बैठा था। तीरथ राणा यहाँ पर बैठा था। और ये लोग नेशनल टीम, और वो जो टीम बनी थी वो संदीप सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी। और उन्होंने ट्रायल भी कराए थे अपने कि हमारी टीम सेलेक्ट होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने WFI की टीम जो थी उसको उन्होंने मान्यता दिया। और इसको लेकर के एक शिकायत मेरी पहले भी की जा चुकी है कि हम रेसलिंग फेडरेशन को, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन को मान्यता दे दें। तो हमने कहा कि भाई हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन जो उन्होंने बनाया है और जो वो चाहते हैं कि मेरी टीम सेलेक्ट हो, तो उनको देश की रेसलिंग फेडरेशन बनाना चाहिए, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बनाना चाहिए। हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बना। अंतोगत्ता सरकार ने रेसलिंग फेडरेशन जो टीम सेलेक्ट करती है उसको उन्होंने मान्यता दी। एक बड़ा कारण तो ये है। और इसमें
किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है। सर कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। आपको लगता है रेसलर झूठ बोल रहे हैं? ये आप रेसलर झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं रेसलर झूठ बोल रहे हैं? सर सवाल ये है, क्या आपकी जो रेसलिंग फेडरेशन की जो प्रीमियम लीग होती थी, ये उससे जुड़ा हुआ मैटर है? उससे पीछे जुड़े हुए देखिए, हाथ तो है। यही खिलाड़ी जो कल तक हमारी तारीफ करते नहीं थकते थे, आप किसी खिलाड़ी से पूछ लो, हरियाणा के गांव में जाकर के पूछ लो, खिलाड़ियों के माता पिता से पूछ लो। मैं माता पिता, उनके बुजुर्ग जो जाते हैं उनको अलग से मैं सम्मान करता था। देश के लोगों को बताता था कि ये देखो दादी माँ आई हैं, ये अपनी बच्ची को लेकर के आई हैं। परसों तक तो जो ये करता था, अब आज इतना बड़ा कौन है सर ये तो